हेलो दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हम ये जानेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को एक्सेल के ओवरव्यू के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाइल टैब के बारे में। जैसे हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं वैसे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे न्यू का, ओपन का, सेव एज का, प्रिंट का, शेयर का, एक्सपोर्ट का, क्लोज का, अकाउंट का और ऑप्शन का। इसमें से हम जानेंगे न्यू का काम क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, ओपन का क्या मतलब होता है, ओपन किस लिए काम आता है। फिर हम जानेंगे प्रिंट के बारे में। प्रिंट में जो जो ऑप्शन होते हैं, जो जो उनकी सेटिंग्स होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। कभी कभार हमारे पास ऑफिस में ऐसा डाटा होता है जो एक पेज पे प्रिंट नहीं आ रहा होता सही से, हम उसे कैसे एडजस्ट करके एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोर्ट के बारे में और फिर हम देखेंगे ऑप्शन के बारे में। अगर आप में से किसी ने भी बेसिक एक्सेल के बारे में सीखा है या किसी इंस्टीट्यूट में जाके आपने सीखा होगा, तो आपको ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा। फिर हम जानेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कशीट। जैसे हम प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं, जिसमें हमारा होता है मेक एज फाइनल, ठीक है, इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट शीट। आपने अगर बेसिक एक्सेल सीखा होगा तो बेसिक एक्सेल में आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि एक पूरी शीट पे पासवर्ड कैसे लगा दिया जाता है, पर आपको यही नहीं सिखाया गया होगा कि करंट शीट पे पासवर्ड कैसे लगाएंगे, जो वर्कबुक का स्ट्रक्चर होता है उस पर पासवर्ड कैसे लगाएंगे, या आपकी जो सिलेक्टेड सीट है या सिलेक्टेड जो डाटा है उस पर पासवर्ड कैसे लगाएंगे। तो इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और आपको जो भी बेसिक एक्सेल में आपने सीखा होगा उससे कई ज़्यादा यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। तो आइए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल के बारे में। तो हम फाइल टैब पे जाएंगे। फाइल टैब पे जाने के बाद हमारे सामने एक इस तरीके का इंटरफेस खुल के आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन में आता है प्रोटेक्ट वर्कशीट, कि हम अपने वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो जैसे हम प्रोटेक्ट वर्कशीट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन खुल के आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्क एज फाइनल क्या होता है। जैसे हम मार्क एज फाइनल पे क्लिक करके ओके करेंगे वैसे हमारे सामने एक डायलॉग या एक मैसेज लिखा हो जाएगा, जिसमें इस तरीके का दिखाएगा कि मार्क एज फाइनल। इससे हम ये शो कर सकते हैं कि ये शीट पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है, इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें फिर भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने शीट खुल के आ जाएगी। आप यहाँ पे चाहे जो मन चाहे वो आप एडिट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपने सेकंड ऑप्शन को। फिर हम फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोटेक्ट वर्कशीट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आया इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। जब आप पूरे वर्कबुक पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तब आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, उसका तो ओके कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस शीट को सेव कर देना है और क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इसे दोबारा ओपन कर लेना है। जैसे मैं इस शीट को क्लोज करूंगा और उसके बाद इसे दोबारा ओपन करूंगा तो हमारे सामने इस पासवर्ड मांगेगा, और जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे तब तक हम इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3। जैसे मैंने 1 2 3 डाल के ओके किया वैसे ही हमारी शीट खुल के हमारे सामने आ चुकी है। अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो आइए देखते हैं। तीसरा ऑप्शन में है प्रोटेक्ट करंट शीट। जैसे हम प्रोटेक्ट करंट शीट पे क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल के आता है। आपको इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने देना है। बस यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। 1 2 3 मैंने पासवर्ड डाला, मैंने ओके किया, फिर मैंने 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया और फिर मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैं 1 2 3 डाल के पासवर्ड ओके करता हूँ वैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करने जाता हूँ मेरे सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आ रही है। तो इसमें लिखा हुआ है टू मेक चेंजेस क्लिक अनप्रोटेक्ट सीट इन द रिव्यू टैब। अगर मैं यही किसी और सेल में जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप बहुत इजीली तरीके से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आपने जिस करंट शीट पे पासवर्ड लगाया है उसको छोड़ के आप किसी भी शीट पे अपना वर्क कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने करंट शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, हम अपने वर्कबुक के स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट करें। वर्कबुक का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी शीट, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनीष, ठीक है, मैंने यहाँ पे मनीष लिख दिया। आप अभी इस पे चेंज कर पा रहे हैं, इस पे भी चेंज कर सकते हैं, इस पे भी चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। पर जब आप स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर देते हैं तब यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें फाइल पे जाना है, फिर प्रोटेक्ट वर्कशीट पे, फिर यहाँ पे जाएंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके का कुछ
पॉपअप विंडो खुल के आता है और यहाँ पे हमें कुछ नहीं, सिंपल पासवर्ड डाल देना है। मैं डाल देता हूँ 1 2 3, फिर मैं डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे एडिट करने के लिए क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो पॉपअप होके आएगा और इसमें लिखा आएगा वर्कबुक इज प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें दोबारा फाइल पे जाना है, यहाँ प्रोटेक्ट वर्कशीट पे जाना है, यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे जाना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है और ओके कर देना है। जैसे आप पासवर्ड डाल के ओके करते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी एडिट करके लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं न्यू ऑप्शन के बारे में। जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड ऑप्शन खुल के आता है न्यू का। न्यू का मतलब होता है न्यू शीट। अगर आपको कभी भी न्यू शीट चाहिए, आप वर्क कर रहे हैं, आपको न्यू शीट की ज़रूरत है, तो आप इसमें से किसी भी टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट दे रखे हैं। अगर आपको ब्लैंक शीट चाहिए तो आप यहाँ पे जाके ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक शीट खुल के आ जाएगी। आप चाहें तो न्यू वर्कबुक को ओपन करने के लिए Ctrl+N भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका न्यू वर्कबुक ओपन होके आ जाएगा। तो साथ साथ में आपको शॉर्टकट की भी बताते चलूंगा, जिसे आप नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम जानते हैं ओपन के बारे में। बेसिकली ओपन का यूज किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए होता है। जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं, वैसे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आता है। ये वो फाइल होती है जिन पे हमने अभी अभी वर्क किया है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई फाइल आपको टॉप पे दिखे जिस पे आप हमेशा काम करते हैं, तो आप यहाँ पे जाके इसे पिन भी कर सकते हैं या इसे राइट क्लिक करके यहाँ से पिन लिस्ट भी कर सकते हैं, जिससे ये फाइल हमेशा आपको टॉप पे दिखेगी और आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप उस पर डबल क्लिक कीजिए और वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अगर आपको किसी फाइल को डायरेक्ट ओपन करना है तो आप Ctrl+O दबाइए, आप अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से किसी फाइल पे क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रिंट ऑप्शन के बारे में और उसकी सेटिंग्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। प्रिंट ऑप्शन के लिए मैं एक डाटा ले लेता हूँ। ये डाटा बहुत छोटा है, ये प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक डाटा लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सा, जिसे मैं ईजिली समझा सकूँ। मैंने इस डाटा को थोड़ा बड़ा कर लिया और फिर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे Ctrl+P करता हूँ। जैसे ही मैं Ctrl+P करता हूँ, वैसे ही मेरे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल के आता है। अब देखिए, जो मेरा डाटा सिलेक्टेड था वो 2 शीट में आ रहा है, मतलब एक शीट में नहीं आ रहा, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरा एक शीट में सिलेक्टेड हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में जो हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है, यह आता है प्रिंट इंटायर वर्कशीट। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होता है कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। आपने जो सिलेक्ट किया है सिर्फ आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं कि आप कितने पेज से कितने पेज तक आप प्रिंट मारना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये सही से बॉर्डर नहीं आ रहा है या इस पर फिट नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से नैरो मार्जिन भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। अगर फिर भी आपका डाटा एडजस्ट नहीं हो रहा है, जैसे मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसको मैं और ज़्यादा एडजस्ट करूँ, तो आप यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे कहते हैं शो मार्जिन। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारा मार्जिन शो करने लग जाता है। आप इससे अपने डाटा को मार्जिन दे सकते हैं। आप यहाँ से ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जो डाटा है उसे आप फिट कर सकते हैं। अगर आपका डाटा फिर भी फिट नहीं आ रहा, फिर मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा जिससे आपका पूरा डाटा, जितना भी बड़ा डाटा हो, आप उसे अगर एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्केल टू फिट। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक लिखा आ रहा होगा, इसको कर देना 1 पेज और यहाँ पे भी कर देना हमें 1 पेज। जब इन दोनों को हम 1 पेज कर देंगे, अब इसे प्रिंट दे के देखिए। जैसे आप प्रिंट दीजिएगा, ये हमारा 1 पेज में आ गया। हमारा पूरा डाटा एक ही पेज में अब फिट हो चुका है। आप इस तरीके से किसी भी डाटा को और कितने भी बड़े डाटा को एक पेज में फिट कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन के बारे में कि एक्सपोर्ट ऑप्शन होता क्या है। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन बेसिकली आपके फाइल को कन्वर्ट करने के लिए होता है। आप एक वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरी फाइल एक्सेल फाइल है वो माइक्रोज में हो। आप माइक्रोज वर्कबुक यहाँ पे सिलेक्ट करके और क्लिक करके सेव कर दीजिएगा, तो ये माइक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसे सेव कर दीजिएगा, तो ये डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ टेम्पलेट पे जाके इसे क्लिक करके सेव कर दीजिएगा, तो टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने ऑप्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बेसिकली क्या होता है, जब आप अपने एक्सेल वर्कशीट को ओपन करते हैं तब आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट सेट होती हैं। आप उसको यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं एक न्यू वर्कशीट खोलूँ तो जो मेरा बाय डिफॉल्ट सेट हो वो टाइम्स न्यू रोमन सेट हो, ठीक है। जो फॉन्ट साइज हो वो मेरा 20 सेट हो, ठीक है। यहाँ पे व्यू होता है जिससे आप
ये सेट कर सकते हैं कि आप कैसे देखना चाहते हैं अपने एक्सेल को। ठीक है, तो मैं नॉर्मल व्यू देखना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे कितनी शीट देखना चाहते हैं तो मैं एक ही देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस थीम कितना लाइट ग्रे जो भी यहाँ पे वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करके ओके कर देते हैं, ठीक है, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक्सेल को दोबारा ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ, ये देखिए हमारे सामने ये अपना बाय डिफॉल्ट सेट हो गया कि टाइम्स न्यू रोमन, और जो हमारा साइज था फॉन्ट साइज वो 20 अपना आप सेट हो गया। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे ऑप्शन है इनमें जाके आप सेट कर सकते हैं, चाहे फॉर्मूला हो गया, चाहे प्रूफिंग हो गया, ठीक है, चाहे सेव हो गया। ये सब एडवांस एक्सेल में आएगा। मैं आपको एडवांस एक्सेल में इन सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चाहे लैंग्वेजेस हो गए तो आप उसको यहाँ पे जाके सेट कर सकते। बेसिकली आपको जो बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट होता था और फॉन्ट का साइज वाइज होता था, आप यहाँ से इसे सेट करके ओके कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एडवांस एक्सेल में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।